जिला कन्नौज से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और घर के पीछे गोबर के ढेर में अपनी पत्नी की लाश को उसने छिपा दिया। किसी को उसके ऊपर शक ना हो, पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने पिता को थाने में भेजता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दर्ज कराने के बाद मात्र 24 घंटे के बाद पुलिस ने दिल दहलाने वाला खुलासा कर दिया, जहां आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि इसने अपनी पत्नी बबली की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। 24 घंटे के बाद पुलिस ने खुलासा किया। खुलासा ऐसा किया, अगर आप इस बात को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहां आरोपी रजनीकांत की शादी 7 साल पहले बबली से हुई थी। एक बेटा 2 बेटियां उसके पास थी। घटना के समय रजनीकांत के माता पिता किसी शादी समारोह में गए हुए थे। वह घर पे अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ घर पे अकेला था। उसके तीनों बच्चे सो रहे थे। उसको अपने पत्नी के ऊपर शक था कि उसका किसी से अवैध संबंध चल रहा है और शक यकीन में बदल गया। उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वह अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगा और उसे जब पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है। रात को छोटा सा झगड़ा हुआ। झगड़ा ऐसा हुआ कि झगड़ा पूरी तरह से हत्या में बदल गया। झगड़ा ऐसा हुआ कि पति को मजबूरन चाकू से उसके अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया और उसकी बड़ी बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी और लाश को गोबर के ढेर में घर के पीछे छुपा दिया। किसी को उसके ऊपर शक ना हो, इसलिए अपने पिता को थाने में भेजता है और वहां बताता है कि किसी बात से उसकी बेटे की बहू उससे झगड़ा करके चली गई है। आप जांच जुटाइए और उसको कहीं से ना कहीं से बरामद करके लेकर आइए। बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया, क्योंकि उसके जब पति से पूछताछ की गई तो वह नई नई कहानी बनाने लगता है। पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। अब कहानी नई नई बना रहा था, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे वह पूरी तरह से हार गया और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस ने गोबर के ढेर में से बबली की लाश को बरामद कर लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। जहां लड़की के परिजनों ने हत्या की तहरीर दी है और पुलिस कार्रवाई करने लगी है, लेकिन परिजनों ने कहा है कि इसमें अकेला ये नहीं बल्कि और भी लोग हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई अच्छी तरह से करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। बहन पे 4 साढ़े 4 बजे मार के डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन किया 6 बजे। उसके बाद हम लोग घर से आए, मेरे पिताजी आए। आने के बाद हम लोगों ने जानकारी की। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया थाने में। वो कह दिया कि 24 घंटे बाद मतलब इंक्वायरी मिलेगी। इंक्वायरी मिलने और बेटी को गुमशुदा में लिखवा के उसके बाद जब हम लोगों ने जीडी पे नंबर चढ़वाया तब उसके बाद इसकी जानकारी मिली। तो फिर मैं सारे लोग उस लड़के को ढूंढने में लग गए। सब नंबर चढ़वाया। लड़के को ढूंढने के बाद लड़का 9, 10, 11 बजे मिला। उसके बाद हमारे सुरेश कुमार दरोगा जी उन्होंने सर्विलांस पे नंबर डाल के पूरी जांच की। जांच करने के बाद इन्होंने उसको लड़के को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद फिर उससे पूछा कि मिट्टी कहाँ पर है, तो मिट्टी उसने बताया कि मेरे घर के पीछे है और घूरे में दबी हुई है। और इसकी जानकारी हमारे क्या नाम है पौरुष चौधरी SI इंचार्ज जी ने, पारुल चौधरी जी ने, इंचार्ज जी ने इसकी जानकारी करके उसका वीडियो बनाकर इसको पोस्टमार्टम करने के लिए जिला कन्नौज भेजा है। और हम लोगों को बताया कि जो जो संज्ञान में आया सबको बताइए कौन कौन है। उसके सारे संज्ञानों का नाम लिख के और उनको पकड़ा